बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट अब्दुल गफूर जावरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन उर्दू। दोस्तों, आज हम आपके लिए इंतहाई अहम टॉपिक लेकर आए हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के मुताबिक। हमने इससे पहले पढ़ा था मार्गेज क्या है, व्हाट इज़ मार्गेज, और उसके काइंड्स पढ़े थे कि मार्गेज के कितने काइंड्स हैं। तो उर्दू में उसको रहन कहते हैं और रहन के किस्म पढ़े थे। रहन के 6 किस्म हैं। उस किस्म में से हमने एक किस्म पढ़ा था सिंपल मार्गेज, सादा रहन। आज हम उसका दूसरा जो किस्म है वो पढ़ेंगे कि मार्गेज बाय कंडीशनल सेल। व्हाट इज़ मार्गेज बाय कंडीशनल सेल, इसको हम उर्दू में भी ब्रीफ करेंगे, उसके साथ साथ हम इसको इंग्लिश में भी ब्रीफ करेंगे ताकि किसी दोस्त को मुश्किलात ना हो। अगर आप ये शॉर्ट नोट्स अपने कॉपी पर सेव करना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी अपनी कॉपी उठाएं और ये शॉर्ट नोट्स आप कॉपी पर लिखें और इसको महफूज करें ताकि आपको ये इन फ्यूचर एग्ज़ाम में भी काम आएगा और उसके साथ साथ ये आपको किसी भी लर्निंग प्रोसेस में काम आएगा। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। हम आज उसको उर्दू में भी ब्रीफ करेंगे और इंग्लिश में भी ब्रीफ करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रहन बज़रिया मशरूत फ़रोख्त क्या है। रहन बज़रिया मशरूत फ़रोख्त क्या है, हम इसको पढ़ेंगे। रहन बज़रिया मशरूत फ़रोख्त क्या है। इस किस्म में जायदाद को बज़ाहिर दो शराइत पर कब्जे के साथ रहन रखने वाले को फ़रोख्त किया जाता है। यानी हम इस किस्म में कब्जे के साथ दो शराइत पर जो है ना अपना रहन करते हैं, फ़रोख्त करते हैं। नंबर 1, अगर रहन रखने वाला मुकर्ररा वक्त के अंदर रहन की रकम अदा करने में नाकाम हो जाता है तो फ़रोख्त मुतलक हो जाएगी। नंबर 2, अगर रहन की रकम मखसूस मुद्दत के अंदर अदा की जाती है तो फ़रोख्त बातिल हो जाएगी और रहन रखने वाले को जायदाद वापस मुंतकिल कर देगा। हमने इसको उर्दू में ब्रीफ किया है और अभी मैं इसको इंग्लिश में अगर इसकी डेफिनेशन ब्रीफ करूं तो व्हाट इज़ मार्गेज बाय कंडीशनल सेल, तो इसको इंग्लिश में ब्रीफ करते हैं। मार्गेज बाय कंडीशनल सेल इज़ डिस्क्राइब्ड in section 58C of Transfer of Property Act, which state that in this kind the property is ostensibly sold to the mortgagee with possession on two conditions, that number 1, if the mortgagor fails to pay mortgage money within specified time, then the sale shall become absolute. Number 2, if the mortgage money is paid within specified period, then the sale shall void and the mortgagee will retransfer property to the mortgagor। तो दोस्तों, आज हमने दूसरा काइंड रहन का पढ़ा है। इससे पहले हमने पहला काइंड पढ़ा था। अगर आपको हमारा ये YouTube चैनल अच्छा लगा और ये हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगे तो काइंडली आप हमारे YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन उर्दू को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल को क्लिक करें ताकि हमारे मज़ीद वीडियोस आप तक पहुँचे
اور آپ کو یہ ان فیوچر میں بھی کام آئے گا، اس کے ساتھ ساتھ بھی پریکٹیکلی بھی کام آئے گا۔ تو آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔